अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमने एक और जगह पर सोलर सिस्टम लगाया है। तो मैं आप दोस्तों को आज इस वीडियो में दिखाने लगा हूँ। इन्वेरेक्स विरोन 2.5 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है, हमने काफ़ी जगह पर ये लगाए हैं। इन्वर्टर बहुत अच्छा है, इसके बारे में मैंने मुकम्मल मालूमात अपनी सभी वीडियो में दी हुई हैं। लेकिन आज मैं आपको जो मुकम्मल लगाने का इसका तरीक़ाकार है, जो वीडियो मैं आपको ये दिखाने लगा हूँ कि हमने ये सारा सेटअप किस तरीके से लगाया है और इसके साथ कितने पैनल लगाए हैं, ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। आप दोस्त मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। जो दोस्त भी अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, वो बआसानी अपना सोलर सिस्टम लगा सकें। लो जनाबे वाला है उस्ताद जी ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ 2 ਫੁੱਟ ਫਰੰਟ ਨਹੀਂ 3 ਕਰ ਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲਾ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣੇ ਨਾ ਪੈਣ। ਇਹ ਵੇਖ ਲੈ, ਜਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਲਾ ਦੇ। ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ। क्योंकि लत्त नहीं कोई भी बराबर यार, उन्होंने छड़ तू अपना काम कर। ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਭਰ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਹੀ। जी दोस्तों, सोलर पैनल हमारे कंप्लीट हो गए, इनके कनेक्शन भी हो गए हैं। ये देखें, 5 सोलर पैनल लॉन्जी हाइमो 6 580 वाट के लगाए हैं इन्वेरेक्स के साथ। और ये जो स्टैंड है, ये भाई के पास ये टीआर पड़े हुए थे, तो उन्होंने खुद ही बनवाया है वेल्डर मिस्त्री से। हम भी आ गए थे, उससे पहले हमारे सामने ही बनाया है उन्होंने। तो अभी इसको स्पोर्टें वगैरह वो लगाएंगे और इसकी पाँव को कंक्रीट भी करेंगे, क्योंकि हवाएं जो हैं वो आंधी आती है तो उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो ये कोई इतना ज़्यादा मजबूत अभी तक नहीं बना, तो मैंने उन्हें कहा कि भाई आपने इसको अच्छी तरह से स्पोर्टें लगवानी है, कंक्रीट करवानी है, ये ना हो कि आपका पैनल उड़ जाए। तो अभी मैं पैनल आपको सामने से भी दिखाऊँ। तो ये देखें, 5 पैनल हैं लॉन्जी हाइमो 6 के। ये सभी हमने एक ही साथ लगा दिए। इनकी छत जो है वो इसी तरह लग सकते थे। इसके ये कनेक्शन जो है पाइप के साथ वायर नीचे चली गई है। अभी सेटिंग इंस्टॉलेशन करते हुए शाम हो गई है। सूरज देखें, इस तरफ सूरज गरूब होता है, तो सूरज बिल्कुल भी नहीं है। मगरब का टाइम हो गया शाम का। तो इस वक्त इससे जो पीवी के जो है जनरेशन वो तो चेक नहीं हो सकती, लेकिन 5 पैनल लगे हैं, तो इंशाल्लाह ये जो है हमें 2000 के करीब जनरेशन देंगे। अभी हमारे डीपी और इन्वर्टर के कनेक्शन भी तकरीबन कंप्लीट होने के करीब है। तो मैं आपको यहाँ पर ये मालूमात देना चाहता हूँ कि जो दोस्त भी अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाते हैं, वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो भी आपका इंस्टॉलर या इलेक्ट्रीशियन है, वो प्रॉपर न्यूट्रल वापडा की और इन्वर्टर की वो दोनों लेकर आए। और आपके घर का जो लोड है, उसमें जो न्यूट्रल है वो इन्वर्टर की लगनी चाहिए, और वापडा की जो न्यूट्रल है वो इन्वर्टर की इन में जानी चाहिए। कुछ इलेक्ट्रीशियन ऐसा करते हैं कि न्यूट्रल एक ही कर देते हैं उधर ही ऊपर से, और सिर्फ लोड और वापडा का फेस ही लेकर जाते हैं, तो वो तरीक़ाकार गलत है। ऐसे नहीं करना चाहिए। प्रॉपर अच्छे तरीके से वायरिंग होनी चाहिए, मुकम्मल डीपी बॉक्स के कनेक्शन ठीक से होने चाहिए, और वायर जो है वो भी अच्छी क्वालिटी की आपको यूज़ करनी चाहिए।
जी प्यारे दोस्तों, सेटिंग हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। ये आप देख लें, इनवरेक्स विरोन 2.5 2500 वाट 24 वोल्ट हमने इंस्टॉल किया है। ये देखें, मैं आपको इसका स्क्रीन भी दिखाऊं तो इस वक्त जो इस पर लोड चल रहा है ना, वो 124 25 35 वाट इतना लोड चल रहा है। शाम का वक्त हो गया है, पीवी से तो इस वक्त जनरेशन नहीं हो रही। बाकी मैं आपको दिखाऊं, ये इसका मुकम्मल डीपी बॉक्स है। अच्छा देखें, इसमें ये जो आपको नज़र आ रहा है ना कि वोल्ट प्रोटेक्शन डिवाइस से ये 1.7 एम्पेयर ले रहा है, ठीक है ना। ये काफ़ी दोस्त हमसे पूछते हैं कि भाई हमारा इन्वर्टर जो है ना वो खाली 1 1.5 एम्पेयर ले रहा होता है, तो असल में ये लोड नहीं चल रहा होता। इसमें इन्वर्टर में जो कैपेसिटर लगे हुए हैं जो कि चार्ज डिस्चार्ज होते रहते हैं, उसका जो होता है ना वो इस प्रोटेक्शन डिवाइस पर वो दिखाता है कि 1.2 1.3 एम्पेयर का लोड, वो असल में उन कैपेसिटरों की फोर्स होती है। असल में इतना लोड चल नहीं रहा होता, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एनर्जी मीटर से देखेंगे तो आपका ये जो खाली चल रहा है जो लोड है वो तकरीबन 55-56 वाट ही होगा, इससे ऊपर नहीं होगा जो ये इन्वर्टर ले रहा होता है। जो असल लोड चल रहा है वो ये है 0.7, ठीक है। और ये जो दिखा रहा है ये 1.8 दिखा रहा है, तो ये इसके अंदर जो कैपेसिटर लगे हुए हैं ये उनका है, ये लोड नहीं है, ये वो वैसे ही दिखा रहा होता है। अभी मैं आपको डीपी बॉक्स दिखाऊं, देखें फर्स्ट पर हमने ये मोरा की प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई है। इसके आगे ये 2 ब्रेकर हैं 32 एम्पेयर ओपल के, और ये एक मोरा का डीसी ब्रेकर है जो बैटरी पर लगा है, और ये एक चेंज ओवर है, ऊपर सोलर और नीचे वापडा जब इन्वर्टर को बाईपास करना हो, ये भी मोरा का है। और ये एक डीसी ब्रेकर है मोरा का 32 एम्पेयर का जो पीवी यानी कि सोलर पैनलों पर लगा है। और ये ऊपर एक वोल्ट प्लस एम्पेयर मीटर है जो इन्वर्टर की आउटसाइड पर लगा है, जितना भी इन्वर्टर से लोड चलेगा वो ये दिखाएगा। बाकी कुछ दोस्त पूछते हैं कि इसके ऊपर 1 टन का एसी चलाया जा सकता है। बिल्कुल चलाया जा सकता है, इस पर आप पानी वाली मोटर भी चला सकते हैं, 1 टन का इन्वर्टर एसी भी चला सकते हैं। देखें इसका जो एमपीपीटी है वो मैं आपको दिखाऊं, जो देखें सोलर चार्ज कंट्रोलर 3000 वाट तक आप पैनल लगा सकते हैं। 3000 का वाट, कुछ दोस्त ये भी पूछते हैं कि भाई जो आप 375 575 के या 80 के पैनल 6 लगा देते हैं तो वो ऊपर चला जाता है। 200 या 300 वाट अगर 3000 वाट से ऊपर भी चला जाएगा तो कोई इशू नहीं। असल में जो देखने वाली बात होती है वो इसका एमपीपीटी की जो रेंज है वो 60 वोल्ट से ऊपर और 400 वोल्ट से नीचे होनी चाहिए। और जो आपने इसको करंट देना है वो देना है आपने 13 एम्पेयर। तो सभी जो बड़े पैनल हैं वो आपने सीरीज़ में लगाने हैं, पैरेलल के साथ, पैरेलल में इसके साथ सोलर पैनल नहीं लगाने। अगर आप पैरेलल में लगाएंगे तो ये इसका एमपीपीटी जल जाएगा, क्योंकि इसको 13 एम्पेयर करंट देना है, और वो अगर पैरेलल लगाएंगे तो वो 26 एम्पेयर बन जाएगा। तो एक ही सीरीज़ में लगाने हैं आपने सभी पैनल। इसके साथ 6 पैनल लगा सकते हैं, 570 वाट के, 580 वाट के। आप बेफिक्र होकर इसके साथ 6 पैनल लगा सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसकी सेटिंग भी दिखाऊं कि हमने इसकी सेटिंग क्या रखी है। देखें फर्स्ट पर SBU है, यानी कि दिन के टाइम ये वापडा इस्तेमाल ना करे, सिर्फ़ और सिर्फ सोलर पर चले, इसलिए SBU रखी है कि सोलर बैटरी और लास्ट पे यूटिलिटी। चार्जिंग 20 एम्पेयर दी है, क्योंकि छोटी बैटरियाँ हैं तो इतनी चार्जिंग ही काफ़ी है। 3 नंबर अप्लाइंस मोड है, बैटरियों की सेटिंग यूज़ पर रख कर की है। और आगे मैं आपको दिखाऊँ ये यूटिलिटी, यानी कि अगर वापडा से इसको चार्ज करना पड़े तो 10 एम्पेयर से ये चार्जिंग लेगा। आगे ये 12 नंबर की सेटिंग जो होती है, जब हम SBU की सेटिंग करते हैं ना, तो इसलिए जब बैटरी 24.5 पर आ जाएगी तो ये वापडा उठा लेगा, यूटिलिटी ऑटोमेटिकली उठा लेगा। इससे आगे ये 13 नंबर चार्जिंग होती है जो 28.5 पर रख के किया हमने। इसके आगे ये 16 नंबर की सेटिंग जो है ये होती है चार्जिंग आपने किससे करवानी है, सोलर से करवानी है या कि वापडा से करवानी है या फिर दोनों से करवानी है। तो इस वक्त इसकी जो चार्जिंग है, 5 पैनल इनके लगे हुए हैं ऊपर, 570-75 वाट हाइमो 6 के। तो सर्दियाँ इस वक्त चल रही हैं, लोड तो इतना ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए इसकी जो चार्जिंग है वो सिर्फ़ और सिर्फ सोलर पर ही रखी है, वापडा पर इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये OSO इसकी चार्जिंग रखी हुई है। इसके आगे जो 2 सेटिंगें हैं वो 26 नंबर और 27 नंबर की होती हैं। ये देखें, ये जो आपके कट ऑफ वोल्टेज है वो 28.2 है, और जो फ्लोटिंग है जहाँ से ये जब बैटरी 27 वोल्ट पर आ जाएंगी तो यहाँ से ये फ्लोटिंग चार्जिंग शुरू कर देगा। तो इसके आगे जो 29 नंबर 21 पर जब हमारी बैटरियाँ दोनों आ जाएंगी तो ये सिस्टम ऑफ हो जाएगा। तो ये इसकी सेटिंग है।